जनक की परीक्षा ले रहे हैं, उनको सही बोध दे रहे हैं, तो सही समझ दे रहे हैं कि तू बोल तो रहा है कि मैं आत्मा हूं, मैं जान गया हूं, लेकिन चूंकि तेरे पास राजाई संस्कार हैं, तू राजा है, इसलिए ये बात जरूर चेक कर लेना, क्या तूने संपूर्ण कामनाओं को अपने ज्ञान का शत्रु जाना? क्या ऐसा तो नहीं है कि अभी भी कोई क्षुद्र वासनाएं, कामनाएं तेरे को विचलित करती हो, तेरे मन को आकर्षित करती हो, तेरे को ऐसे खींचती हो? और चूंकि ये पुस्तक इतनी विशेष है, सर्वोत्तम गुरु के द्वारा बोला गया ज्ञान, अष्टावक्र जैसे और जनक जैसे बहुत ही योग्य, इतनी सुंदर पात्रता वाले और समर्पित शिष्य के द्वारा सुना गया है। भाग्यशाली हैं जो हम लोग ये पढ़ने का और गुरु ने जो ज्ञान दिया है उस मार्गदर्शन में इसको समझने का मौका मिल रहा है। ठीक से इस बात को समझना, क्यों बोला गया कोई अति दुर्बल और अंतकाल को प्राप्त हुआ, कहता ना मरे के समान है, ऐसा लगता है जैसे अंतकाल को प्राप्त हो गया है। वही ऐसी कोई कामना करता है कि मुझे जो है शायद ऐसे हो जाएगा कि मैं जो है यहाँ पर सुख ले लूंगा, या इस बात में कोई सुख है, कोई कदाचित ऐसा महसूस करता है, नहीं तो कोई महसूस नहीं करेगा इस चीज को। यही आश्चर्य है। तो वासना को त्याग मन जब आएगा, आत्मा आनंद, उधर बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ, कुछ मत सोचो, उधर ही बैठ जाइए, पहले उधर बैठ। तो अंदर ही अंदर इस सच को जरूर पक्का करना कि कोई अति दुर्बल, ज्ञानियों की नजर में ये दुर्बलता होती है जब हमारा चित्त कामनाओं में अटकता है, कामनाओं के कारण भटकता है, या अपने स्वरूप से कहीं बाहर कहीं भी सुख मांगता है। तो ज्ञानी कहते हैं कितना दुर्बल है बेचारा, कितना कमजोर है, जैसे मरे के समान है। कल की बात भी अच्छी लग रही थी कि ज्ञान से समझ में आती है बात कि पशु होते हैं वही शरीर के तल तक जीते हैं, खाना पीना भोगना ऐश इशरत, सोचते हैं यही सच है, यही जरूरी है। पशु जीते हुए दिखाई देंगे हमेशा शरीर के तल पर, और मनुष्य जिएगा मन के तल पर। वो मन को ही अपना सब कुछ मान लेता है, मन ये कह रहा है, मेरा मन ये कह रहा है, मेरा मन यहाँ जाने की कर रहा है, मेरा मन ऐसे करने की कर रहा है। तो मन उनको नचाता सा रहता है। जितने भी मनुष्य प्राणी प्राय दिखाई देंगे वो आपको मन के ही कार्य, आज सुबह से संकल्प कर लेते हैं आज यहाँ जाना, आज ये करना है, ऐसे करना है, ये जरूरत है, मन मन जो जो कहता है आ रहा है बस वो करते जा रहे हैं। मनुष्य के ऊपर आते हैं विद्वान। अब जो बुद्धि के अनुसार चलते हैं, मन से बुद्धि परे है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि को बोला गया है। मनमानी करने वाले, या मन दुर्बलता के, मन में अनेक दुर्बलताएं होती है, वासनाएं होती है, उसके कारण ही सारे से भटकने वाले कि शाम हुई नहीं तो बस उनको अब केवल वही याद आने लगा, क्योंकि मन में एक संस्कार पड़ गया है कि नहीं शाम होते ही तो मुझे मौज करनी है, पैसे तो आ ही गए, दिन भर में कुछ कमा लिए, अब एक बोतल लेके आना है। वैसे दिखाएंगे पत्नी से बड़ा प्यार है, बच्चे से बड़ा प्यार है, पर जब वो पीने का मन आएगा तो उस समय वो सबसे बुरे हो जाएंगे। वो अगर रोकेगी टोकेगी तो उस पर हाथ उठाने में भी देर नहीं करेंगे। तो क्या जीवन है, पशु ही तो हुआ है एकदम से। सुख के लिए बस हमेशा भटकता रहेगा, पत्नी के पास भी आएगा तो सुख के लिए आएगा, बाकी कोई लेना देना नहीं होता है। तो पशु के लिए बोला गया, पशु के समान। तो मनुष्य पशुवत ही जीता रहता है, मन के अधीन चलता रहता है, पशुवत आचरण करता है। कभी इस धन के लिए भागना, कभी इस बात के लिए मांगना, जहां उसे कोई लोभ दिखाई दे जाए, जहां उसे कोई लालच दिखाई दे जाए, तुरंत वहां चला जाएगा। और उसे कोई मंदिर ठिकाने सत्संग गुरुद्वारे कहीं उसका नियम बना ले तो वो नियम नहीं निभा पाएगा कभी, क्योंकि वहां उसे कुछ लगेगा ही नहीं मन को। उसके लिए दौड़ा दौड़ा जाएगा,
दुनिया के लिए, दुनिया कामों के लिए। तो ये मन की प्रियता जहां जहां होती है वहां ये मन दौड़ा देता है। ये तो शुक्र है गुरु ने आज हम सबके अंदर ये ज्ञान की प्रियता डाल दी है, सत्संग की प्रियता डाल दी, जो हम लोग यहाँ आने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। तो विद्वान वो होता है जो बुद्धि के अनुसार चलता है। आज बुद्धिमानी से जो कार्य किए जा रहे हैं वो देखो सबको सुख पहुंचाते हैं। कल कैसे एक वातावरण बन गया अचानक ही, जब अपने ही देश की बनाई हुई वैक्सीन ने इतना जो है सारा विश्व के द्वारा उसकी सराहना की गई, WHO ने उसको हर तरह से परफेक्ट कहा। कहीं गहरे हमारे प्रधानमंत्री का एक दृढ़ संकल्प, लोकल कोई वोकल करना, अपने यहाँ के देश को समृद्ध करना, आत्मनिर्भर करना, और उसका साथ देने हमारे सारे वैज्ञानिक साइंटिस्ट लगे इतने दिनों से। कोई एक क्रिया एक दिन की नहीं होती है, कितने प्रोसेस के द्वारा गुजरती है कोई चीज, तब कहीं जाकर के एक ये वैक्सीन निकल के आई है। और एक नहीं, 2 कंपनियों ने एक साथ सफलता पाई लगभग, और फिर इसका इतना प्रोडक्शन किया है जल्दी जल्दी कि कल जब पहला टीका लगा तो सारा देश जैसे खुशी में झूम रहा था। सबको अंदर से एक विश्वास जाग गया है कि अब बस वैक्सीन आ गई है, रोकथाम हो जाएगी इस बीमारी की। हालांकि वैक्सीन लगने के बाद भी एंटीबॉडीज तो 1 महीने 1.5 महीने के बाद ही पैदा होंगी, तो बेकार की लापरवाही में नहीं रहना है, अति उत्साहित नहीं हो जाना है, और ना ही किसी रोज अफवाहों पर किसी पर ध्यान देना है व्यर्थ में। बड़ी जनसंख्या है, विशाल एक हम लोगों का देश है, 130 करोड़ से ऊपर की जहाँ की आबादी है। कितनी भी कुशलता से कार्य किया जाए, 1 साल तो मिनिमम लगना ही लगना है सब तक वैक्सीन पहुंचाने में, और अधिक भी लग जाए तो बड़ी बात नहीं है कोई भी कार्य। लेकिन फिर भी उसको इतने बड़े स्केल पर शुरू किया है, कितनी बुद्धिमानी से सारी प्लानिंग करते होंगे लोग। आप सोचो, जहां घर से 4 लोगों को हम एक साथ बैठा के खाना नहीं खिला सकते, देखते हो कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं उठा आ रहा है, किसी को अपना मूड है, किसी की अपनी समझ है, ऐसे करते रहते हैं। और वहां ये देशव्यापी अभियान अभियान चलाया जा रहा है। निश्चित रूप से हम लोग समझदार हैं, पूर्ण सहयोग रखेंगे इसमें, अपनी बारी का भली प्रकार से इंतजार करेंगे, सही बात से समझेंगे बात को। जो व्यवस्था सरकारी रूप से दी गई है या का आगे कभी गैर सरकारी कोई व्यवस्था है तो उसका अपने हिसाब से लाभ लेंगे। तो ये सब विद्वता की ही निशानी होती है। बुद्धि के लेवल पर जो कार्य करते हैं, जो भी देखो घर परिवार व्यापार समाज, जिसमें कोई बुद्धि से सही कार्य करता है तो एक सबको सुख पहुंचाने वाला कार्य कर देता है। दिन रात एक करके, कहते हैं साइंटिस्टों ने कोई छुट्टी नहीं ली है इन दिनों, कोई उन्होंने त्योहार नहीं बनाया अपने घरों में, कुछ नहीं किया, सिर्फ लगे रहे हैं। तब जो कार्य कभी विदेशों में संभव होता था, उसी के साथ साथ इन्होंने भी अपनी क्षमता से तैयार किया। ये तो हम लोग जानते हैं, विदेशी लोग तो अब तक पूरी तरह से अपना आर्थिक लाभ नहीं देख लेते, जब तक नहीं करते वो वैक्सीन को नहीं देते। पर भारत ने भी कमाल कर दिखाया है, जरूर बुद्धि की उपलब्धता है ये। तो विद्वान हमेशा बुद्धि के तल पर जीते हैं, इसलिए गुरु हमारी मनमानी छुड़ा करके हमें बुद्धिमान बनाता है। आत्मज्ञान के लिए बुद्धिमान होना आवश्यक है, क्योंकि आत्मज्ञान हुआ और तुमको यही नहीं पता कि वासना मेरा क्या दुर्बलता बनी जा रही है, कोई चीज मेरे अंदर में कैसे कमजोरी ला रही है, मोह कैसे मुझे कमजोर कर रहा है, लोभ कैसे मुझे अटका रहा है, तो फिर कैसे, कहाँ तुम्हारा ज्ञान का फिर असर जाएगा। ये तो ज्ञान की महफिल में आने के बाद तो ये बात समझनी पड़ेगी, काम क्रोध मद लोभ मोह का छत्र हटा सर से। अब जो हटाना ही नहीं चाह रहा, खामा खा बस यहाँ आकर के बैठे, छत छाता हटाना ही नहीं चाहे, तो कैसे इस प्रेम नीर में भीगेगा। अरे प्रेम नीर में भीग बाबरे, भीतर बाहर से। तो ये बहुत शुक्राने हैं गुरु के, रोज हमको ऐसी पढ़ाई करा रहा है, रोज ही समझ दे रहा है, और हमारे जीवन से ये सच की समझ दे करके हमारे अंदर की समस्त वासनाओं को मिटाने का एक सरल और उसने साधन हमको समझा दिया है। सुंदर वचन चले थे, भगवान का सतत स्मरण,
शास्त्रों में भी ये बात आती है, गुरुओं के मुख से भी सुनी है कि लगातार शास्त्रों का, भगवान का सतत ध्यान, स्मरण, ये हमारे चित्त की वासना को हटाता है। इसीलिए ऐसा माहौल गुरु हमको बना के देता है, ऐसे ब्रह्म वाक्य हमको सुनाता है, एको ब्रह्म दूजा नास्ति, सब ब्रह्म का ही पसारा है, सर्वत्र उसी ब्रह्म का अस्तित्व है, जो सत्य है। कोई गुरु इसको बनावटी बात नहीं बोल रहा, यही सत्य है। एको हम दूजा नास्ति, एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड। तो जहां तक जाती दृष्टि है, जहां तक फैली सृष्टि है, सब ब्रह्म का ही पसारा है, परमात्मा का ही पसारा है। तो फिर स्मरण किसका आएगा? अगर ज्ञान बैठेगा अंदर में, समझ आ जाएगी, तो फिर देखेंगे हम, ये फलाना है, ये फलानी है, ये अच्छा है, ये बुरा है, तो सारे समय स्मरण किसका रहेगा? तो भगवान का स्मरण ये हमारे चित्त की वासनाओं को छीण करता है लगातार। इसलिए सभी मार्गों में, चाहे भक्ति मार्ग, चाहे कोई और कोई साधना अपनाता है, वो पहले भगवान को आगे रखता है। हमको ये अंदर से समझ आए कि कौन है इसमें, कौन है करने वाला, भेद मिटता जाए, ब्रह्म भाव से आगे आता जाए। सब कुछ ईश्वर का है, दूसरी एक समझ ये गुरु देता है, क्योंकि अपनापन बहुत अटका के रखता है हमारे मन को, क्योंकि सत्य ये अपनी सगी नहीं दे, ये भी अपनी सगी नहीं है। ये तन उपजा संग में, ये भी संग ना होए, ये भी साथ देने वाला नहीं है। तुम किस चीज की खुशी समझते हो अपने जीवन में? तो ये आत्मज्ञान हमको कैसे धीरे धीरे ये सच की समझ देता है, ये आनंद आ जाता है कि सब कुछ ईश्वर का है, ईश्वर से ही आया है, ईश्वर में ही समाया हुआ है, ईश्वर में ही इसका निवास है। तो इसको समझना, सब कुछ ईश्वर का है। भक्ति भाव होता है, ज्ञान की समझ होती है, तो धीरे धीरे भाव अंदर बनने लगता है। एक गिलास पानी भी पीते हैं तो लगता है जैसे ईश्वर की कोई अमानत है, जैसे ईश्वर ही इस रूप में आया है, ईश्वर ही बैठ करके प्यास बुझा रहा है, ईश्वर ही प्यास बना है, ईश्वर ही पानी बना है, ईश्वर ही प्यास बुझा रहा है। ऐसे जब पूरा तीनों तीनों गुणों में भेद हमारा मिट जाता है, जब ऐसी अभेद भक्ति आ जाती है कि प्यास भी ईश्वर, पानी भी ईश्वर, और पानी जिसने पिलाया वो भी ईश्वर, जल भी ईश्वर, प्यास भी ईश्वर, सब में जब ऐसे जानने लगता है, तो फिर उसकी वासनाएं क्षीण हो जाती है। अनुभव खुद के बनाओ, फिर कैसे अपने आप मन करता ही नहीं। आज यहाँ आके भजन गाने का दिल करता है ना, सदगुरु तेरे द्वारे आके, अब मन कहीं जाता ही नहीं, तेरी शरण पा करके। तो कैसे गुरु ने सहज ही, जो मन दिन रात रैट रेस की तरह इतने बड़े घेरे में ऐसे दौड़ाता था, कब कब में गुरु उसको ऐसे आत्म केंद्रित करता जाता है और उसकी दौड़ भाग छूटती सी चली जाती है। अब पाया विश्राम, और धीरे धीरे महसूस करता है कि अब विश्राम सा आ गया है। बड़ा अद्भुत सा लगता है, ज्ञान अपना आराम अंदर ही अंदर देता जाता है, और प्रारब्ध सहज कर्तव्य कर्म जो होते हैं इसके जीवन में, वो उससे कराती भी जाती है। प्रारब्ध के अनुसार सब कुछ होता भी जा रहा होता है, मिलता भी जा रहा होता है, लेकिन अंदर की विक्षिप्तता समाप्त हो जाती है, क्योंकि गुरु जी ने उस चीज में से क्या खत्म कराता जा रहा है? गुरु हमारी इच्छा खत्म जा रहा है काम वैरी ज्ञान का, कामना बस मिटती जाती है। प्रारब्ध अनुसार आना जाना, ऐसे ऐसे लगता है जैसे कि उड़ गया हवा के पत्ते की तरह, व्यक्ति उड़ के लौट भी आया। कहीं भी इसके अंदर की फिर ये जो विक्षिप्तताएं थी वो खत्म हो जाती है, जो कामना भारी कर रही थी खत्म हो जाती है, खेल सा लगता है हर काम। तो ये बहुत बड़ी परमात्मा के ज्ञान की महिमा है, कैसे ये हमारे चित्त की वासना को मिटाती हैं। जब हमारे अंदर में लगातार भगवान का स्मरण आ जाता है, सब कुछ ईश्वर का है ऐसा भाव आ जाता है, जीव लक्ष्मी का मालिक नहीं पुत्र है, ये भाव हमारे अंदर में सही हो जाते हैं। इसलिए लक्ष्मी माता बोली है। आज दुविधा में, कष्ट में, ऐसे दुख में कौन लोग हैं जो लक्ष्मी को बस अपना गुलाम बनाना चाह रहे हैं, मालिक बनना चाह रहे हैं उसके?
मेरे कब्जे में रहे, मेरे को इतना हो, इतना बने। देखो उतने ही विचारों के अंदर हलचल रहती है। और एक उसके लिए भाव रखता है कि मेरी माता समान है, स्वयं को उसका पुत्र मानता है। तो जैसे पुत्र पर अनायास ही कृपा होती है ना माता की, माता अपने आप ही पुत्र का ध्यान रखेगी, जैसे वो ऐसे भाव में जीता है कि वाह भगवान, यहाँ भी तुमने संभाल कर दी, यहाँ भी तुम नहीं चुके, ऐसे भी तुम पहुंचा देते हो, ऐसे भी तुम कर देते हो। तो अंदर से उसको एक विवेक जागृत हो जाता है। वासना जब चित्त की मिट जाती है, एक विवेक जागृत होता है। फिर कैसा भी जीवन रहे। कल एक बड़ा सुंदर प्रसंग किसी ने सुनाया कि आनंद नाम का एक व्यक्ति था, गुरु का शिष्य था। जैसा नाम था वैसी प्रकृति भी थी उसकी। उसके पास एक फकीर टहलता हुआ आया। फकीर तो फकीराने अंदाज में था ही, आया। उसने उसकी बहुत आवा भगत की, अच्छे से खिलाया पिलाया। आनंद एक सेठ साहूकार था, तो उसी के अनुसार उसने उसकी प्रेम दिया, व्यवस्था करी, सब खिलाया पिलाया। फकीर बहुत ऐसे प्रसन्न हुआ उसके व्यवहार से। देखो एक तो वैसे दान पुण्य करता है, तो उसके बाद भी कुछ ऐसा व्यवहार कर जाता है, लेना है जाओ, तो दे दिया जितना देना है। तो व्यवहार भी दिया, दे भी रहा है, लेकिन उससे भी कोई प्रसन्न होकर के नहीं आ रहा है। और एक कुछ इस अजादब से करता है बात को। एक वाणी तो है, इसमें आप मधुरता घोल लेते हैं तो सबको प्रिय लगने लगता है तुम्हारा व्यवहार। वचन संभाल के बोलिए, वचन के हाथ ना पाओ। हम कह रहे काम तो वही कर रहे हो, अच्छा है, तुम्हें करना भी है, संभालना भी है, देखना भी है, लेकिन वाणी के स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। पर जब समझ में आ जाए ये बात, तब अच्छी लगती है। उसके अंदर मधुरता से कर रहा था व्यवहार, फकीर को बहुत अच्छा लगा। फकीर के मुख से अनाज से निकला, भाई तेरा जो भी कुछ है तेरा बढ़ता रहे। लेकिन था वो ज्ञानी, गुरु का बच्चा था। कहता महाराज ये भी रहने वाला नहीं है। फकीर बोला, अरे कैसी सोच रखता है ये, मैं तो उसको बढ़ोतरी के लिए आशीर्वाद देना चाह रहा हूँ, और ये इसमें भी कह रहा है ये भी रहने वाला नहीं है। कोई बात नहीं, चलो ये भी लगता है किसी गुरु का अच्छा बच्चा है, इसको कोई कामना नहीं है, अच्छी बात है। फकीर चला गया, कुछ सालों बाद फिर लौट रहा था, तो सोचा चलो उससे मिलता चलो, बड़ा भला व्यक्ति था। फिर आया मिलने के लिए, तो कुछ ऐसे घटनाक्रम घट गए थे कि अब उसका सब कुछ मिट गया था, सब चला गया था उसके पास। और बड़े साधारण से एक किराए के से मकान में रह रहा था। फकीर पता पूछता हुआ पहुंचा, भाई तुम्हारा ये हाल कैसे हो गया, तो बहुत गलत हो गया, बहुत ऐसे हो गया। लेकिन उसने तो और कुछ नहीं, फकीर की अच्छे से फिर से स्वागत सत्कार किया, चटाई पे बिछाया, दूध दूध पिलाया, ऐसे सेवा की सब अच्छे से। बोले ये क्या हो गया, कैसे हो गया? बोले मैंने तो आपको पहले ही कहा था ये सब रहने वाला नहीं। बोले ये तो बड़ा गलत हो गया तेरे पास। तो महाराज अभी भी तो वही बात है, ये सब भी रहने वाला नहीं है। फकीर को बड़ा अजीब लगा, सब कुछ था तब भी यही बोल रहा था ये कुछ रहने वाला नहीं है, आज भी यही बोल रहा है कि ये कुछ रहने वाला नहीं है, आज भी उतना ही अंदर से संतुष्ट है, कोई बात नहीं, बाहर से प्रारब्ध बदल गई। कहीं नौकरी कर रहा था किसी के यहाँ पर, सेठ से बोले मेरे को बहुत अच्छा सेठ मिला हुआ है, मुझे शुक्र है, मुझे तो उसको भी शुक्राने गा रहा था, नौकरी कर रहा हूं मैं आजकल। आज भी यही बोल रहा है। देखना महाराज ये भी रहने वाला नहीं है। अब किसी किसी के व्यवहार से, वार्तालाप से उस फकीर को भी लगा ये तो मुझसे भी अधिक कुछ विशेष है, मुझे फिर भी अभी वैल्यू है जगत की, ये तो और ज्यादा आनंद स्वरूप लग रहा है मुझे, नाम है जैसा आनंद। फिर थोड़े समय बाद जब वजीर आया, कुछ साल बीत गए, फिर फकीर लौटता हुआ आया। अब की आया तो उसने फिर देखा, ढूंढा उसको, अब तो सेठों का सेठ साहूकार बना बैठा था। बोले ये क्या, ये कैसे चमत्कार हो गया भाई? कहता मैंने कहा था ना ये भी रहने वाला नहीं है। जिस सेठ के यहाँ मैं नौकरी करता था वो ऐसा भला था, वो मेरी सेवा से, मेरी भक्ति प्रेम से ऐसा प्रसन्न हो गया, उसके कोई आस औलाद थी नहीं, अंत में मैंने उसकी अच्छी सेवा की तो सब कुछ मेरे को ही कर गया, मैं क्या करूं? लेकिन महाराज फिर भी ध्यान रखना, ये भी रहने वाला नहीं है। अब तो फकीर का दिमाग एकदम से, यार ये तू कैसी बातें करता है, धन्य है तू और तेरा गुरु जिसने तेरे को इतनी सुंदर समझ दी है, ये भी रहने वाला नहीं।
फकीर को अपने ऊपर ही लगे है कि मैं तो अभी बिल्कुल भी, मुझसे बड़ा फकीर तो ये दिखाई दे रहा है, इसकी इतनी अच्छी समझ, मैं तो खामखा चोला पहन करके दर दर भटकता रहता हूँ। फिर कुछ समय बीता, फिर वो आया, बोले देखो तो सही उसकी बात में क्या सच्चाई है। आके देखा तो आनंद जी तो परलोक सुधार चुके थे। तो देखा, अरे वास्तव में वो जो हवेली में उसकी रौनक थी वो खत्म हो गया। व्यक्ति के साथ ही सब उसका करिश्मा भी खत्म होने लगता है। अब बड़े सब वैसे सुने सुने थे, जो बेटियां थी उसकी वो दामाद के संग चली गई थी, बेटों को बहुएं ले गई थी, पत्नी थोड़ी बीमार सी एक जगह ऐसे लेटी हुई थी। अब घर की बिल्कुल रौनक। आप देखा करो, रौनक है क्या? प्रेम है जहां पर उमंग है, चार लोगों का आना जाना, वहां रौनक दिखाई देती है। अभी आप मूड ऑफ करके बैठ जाओ, सारी रौनक खत्म। मूड ऑफ, लाइट ऑफ, लाइफ ऑफ, काय की रौनक है? जन्मदिन की खुशियां मनाते हैं हमने की, मना लो, आज रौनक कर लो तुम अपनी। लेकिन अगर फिर मूड ऑफ कर लोगे तो कल तुम्हारा फिर खत्म रौनक। फिर क्या है? अगर अभी भी ऐसी आदतें पाल रखोगे तो वहां बिल्कुल वातावरण बदला हुआ था। बोले सही कहता था, ये भी नहीं रहने वाला है। पिछली बार आया था यहाँ कैसे ठाट बाट दिख रहे थे, यहाँ तो बिल्कुल वैसे ही फिर से सब सामान्य हो गया। उसको दिल किया कि जाकर के देखूं तो सही। वो आनंद की कहीं कोई मिले, पूछा नौकर से तो बताया अंदर बाबूजी का बैठक में उनकी तस्वीर लगी हुई है, तो जाके देखना चाहता हूँ, उनके दर्शन करना चाहता हूँ। जाके तस्वीर जब उसने देखी तो तस्वीर के नीचे बड़े मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, ये भी नहीं रहने वाला। तुमने क्या समझा था फकीर? बोला ये तो जाते जाते भी मेरे लिए संदेश दे गया कि ये भी नहीं रहने वाला, ना ये भी रहने वाला नहीं है, ये भी रहने वाला नहीं है, तो ये कौन सा रहने वाला है? रहने वाला है। तो सुंदर ज्ञान की समझ जब आ जाती है अंदर में, तो अपने आप देखो धीरे धीरे समस्त वासनाएं हमारी क्षीण हो जाती, मिटने लगती, समझ आ जाती है अंदर वाले को कि क्या है इस जगत में, क्या है दुनिया का नजारा ढेर वालों के समझ। और फिर प्राप्त, ऐसा नहीं इसके बाद की उदासी आती है, सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है। फिर सच्चा सुख मिलता है हमारे जीवन में। तो जीव लक्ष्मी का मालिक नहीं है, वो पुत्र है। ये जब उसको विवेक जागृत होता है तब उसकी वासना का क्षय होता है। चौथा बोला शरणागति। इसकी शरणागति हो जाएगी तो वासना उसके अंदर नहीं आएगी। ये हम बहुत लोगों के जीवन में देखते थे जो पूरी तरह गुरु को समर्पित हो गए थे, इनका सारा रूटीन हम देखते थे गुरु जी की इस कार्य में ही लगा रहता था, सेवा में ही लगा रहता था। तो मैं महसूस करता था देखो कितने आसानी से इन्होंने अपने अंदर की समस्त वासनाओं को जीत लिया। नहीं तो मन देह में जाना, मन रिश्तों में जाना, मन दुनियादारी की बातों में जाना, लोकारीत में जाना, एक सरल जाता ही है, सभी का जाता है। सब फिर सत्संग ही आते हैं, भले 2 घंटे सत्संग करके चले आते हैं, फिर क्या मन जाता नहीं है? जब तब देखो वहीं जाता रहता है। लेकिन जो पूरी शरणागति में आ गया, पूरा बन गया गुरु का, अब कहाँ जावे? फिर कहाँ जाएगा उसका मन? टहल महल जाको मिले तापे संत कृपा। इसको गुरु की ऐसी टहल महल सेवा मिल जाती है तो कैसे उसके ऊपर ये कृपा हो जाती है, ज्ञान की ये समझ आ जाती है। बोला जिस इंसान के अंदर भगवान का सच्चा प्रेम प्रवेश कर जाता है तो दोनों जहां की सारी इच्छाएं और चिंताएं पुरानी जूती की तरह निकल जाती है। सारी चिंता मिट जाती है और भाव आ जाता है, क्या मांगू कछु थिर न रहा है। जैसे पुरानी जूती से आपका कोई विशेष मोह नहीं रह पाता ना, निकल जाती है आपसे, छूट जाती है, बेकार है, फेंको। तो ऐसे ही जिसके अंदर में भगवान से सच्चा प्रेम प्रवेश कर जाता है, वो फिर संसार की सारी इच्छाएं और चिंताएं उसके जीवन से, चाह मिटी तो चिंता मिटी। दोनों का कनेक्शन है बड़ा कर्रा वाला, बिल्कुल ऐसे सगे भाई ऐसे चलते रहते हैं साथ साथ। चाह ना करो, मन की चिंता शुरू हो गई। अभी तो केवल चाहना ही तो करी, देख के ही तो आए हो। अब उसकी चिंता, कब आएगी खबर, कैसे सौदा पड़ेगा, कब बात बनेगी, कब तक बन पाएगी,
कैसे बन पाएगी? शुरू हो जाती है, कुछ चिंता परेशान करती है, कुछ नहीं भी करती, ख्याल तो आना शुरू हो जाता। चाह ही ऐसी है, तो चाह मिटेगी तो चिंताएं भी मिट जाती हैं सारी। कोई भी चाह शुभ अशुभ कैसी भी रख लोगी, चिंता आएगी। इसलिए गुरु के दर पर हमको बिल्कुल सही समझ मिलने लगती है। अचाह होके जियो, कुछ मत सोचो। इसमें सुंदर एक अंदर का अनुशासन बनाओ अपने अंदर का, कि कदाचित अभी कोई संकल्प आता भी है, तुरंत पहचान लो ये चाहना का रूप तो नहीं है। प्रेरणा अलग चीज होती है, चाहना अलग चीज होती है। मान लो किसी बात की प्रेरणा आ गई, कोई कार्य का अंदर में संकल्प आ गया, पर तुम उसको चाहना नहीं बनने दो, चाहना चिंता बना देगी। ठीक है, भले ही उस प्रेरणा के अनुसार कार्य कर लो, अगर कोई लोक हित का कार्य है, कोई परिवार हित का कार्य है, कोई बात है, उसको करो, उसको पूरा भी करने की कोशिश करो। लेकिन चाहना होगी तो परेशान, कब होगा पूरा, कब तक ये बात हो जाएगी, कैसे ये बात होगी, होगी कि नहीं होगी, वो चिंताओं का रूप लेने लगती है। तो ये सही विवेक हमारा गुरु जगाना चाहता है। देखो अवतार भी आए, इन्होंने भी लीला करके दिखाई, क्या नहीं काम किए, सब काम किए, सब तरह से चले, लेकिन क्या पलट पाए? दुर्योधनों की या कौरवों की मति को पलट पाए? उसको चेंज कर पाए? नहीं कर सके। हाँ, शरण में आ गया अर्जुन तो उसकी साथ देते रहे, उसको इशारा देते रहे। तो गुरु की शरण में आ जाते हैं तो गुरु हमको युक्तियां दे देता है। तो क्यों भगवान को योगियों का योगी बोला, कृष्ण को योगियों का योगी बोला गया? क्योंकि ज्ञान तो सबके पास होता है, ज्ञान सब सुन के पढ़ के समझ लेते हैं, लेकिन ज्ञान के अलावा एक युक्तियां और होती हैं। सदगुरु किसको कहते हैं? जिसके पास फिर युक्तियां होती हैं हमको बचाने की, छुड़ाने की। इसलिए गुरु की महिमा होती है। हालांकि प्राप्त उसको ज्ञान से ही युक्तियां प्राप्त होती हैं, लेकिन गुरु हमारे बंधन खोल लेता है, और कोई नहीं खोल पाता। इसलिए जिसके भी जीवन में श्रद्धा का संबंध आ जाता है, श्रद्धा का भाव आ जाता है गुरु के लिए, वो फिर देखता है गुरु की जैसी सही समझ मिली, गुरु की आज्ञा मिली, उसके बंधन ऐसे खुलते चले जाते, मुक्त होता जाता है। इसीलिए गुरु और शिष्य बोला गया, ये संबंध है, एक रिश्ता है। खुलवा लो अपनी गांठें, जो चित जड़ ग्रंथि है अंदर में, पहले तो ये देह की और आत्म भाव के बीच में जो ग्रंथि बंधी हुई है, गांठ बंधी हुई है, इसको खुलवा लो। कामनाओं की जो गांठ है उनको हटवा लो धीरे धीरे गुरु से, देखोगे तुमको बहुत सारी मुक्ति मिलेगी। कितनी शांति तो यहाँ सुनते सुनते बैठते बैठते आई जाती है। कोई अगर अटक रही है बात, तो बस रख दो गुरु के आगे, गुरु जाने गुरु का काम। जैसे वो प्रेरणा दे वैसे ही भाव में चलो, बस केवल देखोगे तुम्हारा अंदर से वो बंधन खुल जाएगा। कैसे हम लोग महसूस करते थे, केवल बस बोल आते थे बस गुरु के पास जाकर के वो बात, बाद में देखते थे कैसे उस बात का प्रभाव ही खत्म हो गया, बदल गई, जैसे वो बात चेंज हो गई। कुछ ऐसे वो ज्ञान का ऐसे अंदर से आशीर्वाद दे देते थे कि अंदर से एकदम शांत हो जाता था, स्थिरता आ जाती। तो ये गुरु की कृपा होती है। बोला गुरु हमें युक्ति दे देता है, इसलिए गुरु को योगेश्वर कहते हैं। वो सही युक्ति बता देता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। राजा ने किसी का अपराध पकड़ लिया था, कोई बात हो गई थी, था तो भगत लेकिन कोई कम गलती हो गई थी, तो राजा ने उसको दंड दिया। ये जो चने हैं ना, ऐसे पैर में बांध के इस पर चलना पड़ेगा तुम्हें। बड़ी पीड़ादायक थी वो सजा। चने ऐसे होते हैं नुकीले नुकीले, उसके कच्चे चने, अब उनको बांध करके चलना था। 1 किलो चने लो और अपने पैरों पर बांधो और चलो, ये तुम्हारी सजा है। तो भला परेशान हो रहा था, अचानक ही उसे गुरु की शरण थी, गुरु के पास गया, गुरु जी ऐसे ऐसे मुझे सजा हुई है। बोले क्या करूं? बोले डर मत, चने ही बांध के चलेगा तो बस, बस एक काम कर देना, रात भर चने ना जो है भिगो देना, उबाल लेना थोड़े से। उसने वही किया, दूसरे दिन बांध के चलने लगा। राजा ने कहा
चने बांध लिए? बोले हाँ महाराज बांध लिए। बड़े आराम से चलता जाए। अब उसे तकलीफ दे रहे थे चने। क्या गुरु ने युक्ति दे दी थी? राजा की भी बात पूरी हो गई और चुभे भी नहीं। तो गुरु भी तो यही करता है, प्रारब्ध के अनुसार जो भी बातें हैं वो भोगनी तो पड़ेंगी। बिन भोगे छूटे नहीं कर्म गति बलवान। पर शामिल क्या हो जाती है? गुरु की युक्ति, गुरु की सुंदर ये ज्ञान वाली समझ कि तू किस लिए आया कर रहा, तेरा था कुछ क्या पता नहीं है, ये भी गुजर जाएगा, ये भी चला जाएगा, ये भी रहने वाला। तो कैसा रहा उसका मन हमेशा? प्रारब्ध में सब बदलाव तो आने ही आने थे। पहले साहूकारी थी, फिर एकदम से गरीबी आ गई, फिर साहूकारी आ गई, फिर मौत भी अपने आप में देखो फकीर की तरह ही तो ले आती है मौत। है क्या? क्या लेके चला जाता है व्यक्ति? इसलिए पदार्थों से अपने को अमीर समझना एक ये ना समझी सी बात है। अमीरी धारण करो ज्ञान से, है ज्ञान की दौलत सबसे बड़ी। सत्संग से, ज्ञान से जो अपने को अमीर समझता है। तो कैसे गुरु हमारे विकारों को ज्ञान से खत्म करते हैं, इसलिए गुरु को इलाही डॉक्टर बोला जाता है। वो हमारा इलाज कर देते हैं, वो युक्तियां बता देते हैं तरह तरह से, सही समझ दे देते हैं। क्या बताया था? केवल युक्ति तो बता दी थी उस ब्रह्मज्ञानी गुरु ने नारद जी को। नहीं तो नारद जी कितनी बड़ी दुविधा में आ गए थे जब भगवान के मुख से ये निकल गया था, अब तो तुझे नरक भोगना पड़ेगा, नरक की योनियां भोगनी पड़ेंगी। घबरा गए थे, बोले प्रभु इतने सालों की मेरी भक्ति सब बेकार हो गई। नारद जी को अपने नारायण की भक्ति पर बड़ा से भाव था, और धीरे धीरे वो थोड़ा अहंकार भी आता था, मेरे से बड़ा भगत कौन है, मैं तो जब चाहता हूँ भगवान के पास आ जाता हूँ, जब चाहता हूँ भगवान से मिल लेता हूँ। लेकिन एक दिन जो है वार्तालाप चल रही थी कि नारद जी को नीचे की भूमि जला दो, क्योंकि इनके तो गुरु कोई है ही नहीं, ये नुगरे हैं। भगवान को गुरु की महिमा समझानी थी, तो नारद जी को ही बनाया उन्होंने। अब नारद जी बोले बड़े परेशान, आखिर मैं किसको गुरु करूं? मैंने, मेरे प्रभु आपको, आपके दर्शन होते तो हैं। बोले नहीं, बिना गुरु के काम नहीं। बोले गुरु कहाँ मिलेगा? बोले गुरु तो तुमको पृथ्वी लोक पर जाना पड़ेगा, वहां मिलेगा। ब्रह्मा जी ने मदद की, बोले जाना पहला ही पहला जो व्यक्ति मिले पृथ्वी लोक पर जाना, वो तुम्हारा गुरु है। ठीक है, नारद जी आ गए सुबह ही सुबह। अंदर से सदाचारी तो थे ही, सुबह ही करके आ गए। जो पहला व्यक्ति देखा तो वो इत्तेफाक से भिस्ती था, नाली साफ कर रहा था, पानी डाल रहा था। अब उसको देख करके नारद जी को लगा ये गुरु। नारद जी ने तो कह, ब्रह्मा जी ने कह दिया जो पहला व्यक्ति मिलेगा वही तुम्हारा गुरु, और ये पहला व्यक्ति है, ये कैसे, इसे कैसे गुरु कहूं? थोड़ा संशय आ गया मन के अंदर, बात वहीं से बिगड़ने लगी। अब गुरु के पास गए भी और ढंग से व्यवहार भी नहीं कर पाए, बाहर की चीजें देखी, बस शरीर देखा, उनका कर्म देखा, और उल्टा शंका से भर के लौट आए, तो भगवान और ज्यादा नाराज हो रहे थे। अब की पहुंचे नाराज जी तो बोले इसने गुरु पर शंका की है, इसको तो नरक मिलेगा, इन्हें तो नरक भोगना पड़ेगा। अब तो और ज्यादा घबरा गए नारद जी। बोले अब क्या करूं, कैसे बचूं? फिर ब्रह्मदेव की शरण में गए, पिता थे उनके ब्रह्मदेव। बोला भाई अब गलती तो हुई है, भगवान के मुंह से तो निकल गया। बोले अब तो बस एक ही बात है। बोले क्या? उसी गुरु की शरण में जा, वो ही कोई युक्ति देकर के तेरे को बचा सकते हैं। नारद जी फिर आए लौट करके, अब उनकी अकल ठीक हो गई थी। अब बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से गुरु को नमस्कार किया। थे वो ब्रह्मज्ञानी, भले ही कर्तव्य कर्म जो भी था, कार्य भले ही उनके चतुर श्रेणी वाले थे, नाली की सफाई वाले थे, लेकिन कल भी देखो पहरा टीका किसको लगा, सम्मान किसको दिया? नहीं, एम्स के सफाई कर्मी को। 4th क्लास का था, पहला उसको लगा, तीसरे नंबर का डॉक्टर को लगा, सबसे पहला उसको लगा करके उसको सम्मान दिया गया। हालांकि बाद में ये न्यूज आई, पहले तो डॉक्टर की कह रहे थे।
पहले उसको सम्मान दिया गया। आज अगर कभी हिस्ट्री में ये क्वेश्चन आएगा, कभी जनरल नॉलेज में क्वेश्चन आएगा कि पहला टीका किसको लगा, तो उसका ही नाम लिखा जाएगा कि भारत में पहला टीका किसको लगा। तो कैसे फिर जब नारद जी आए तो आकर के उन्होंने अब तो बड़े भाव से गुरु की शरण में बैठे, नमस्कार किया, प्रणाम किया, गुरु भाव से ऐसे स्तुति की। वो भी पहचान गए कि नारद जी किसी दुविधा में आए हैं, किसी बात से आए हैं। बोले क्या बात है, क्या आप जानना चाहते हैं? बोले ऐसे ऐसे मेरे को भगवान ने ऐसे नरक योनियां भोगने के लिए कह दिया है, आप ही मेरी रक्षा करें, आप मेरे गुरु हैं। उन्होंने कहा ठीक है। उनका कान में कुछ बोला, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे ही करते जाना, भगवान तुमको सफल कर देगा। अब नारद जी ने बात समझ ली, आए, बोले जब भगवान अच्छे मूड में हो तब ऐसा करना। भगवान प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए थे, एक दिन झूला झूल रहे थे, आए भगवान जी के पास नारायण नारायण करते हुए। बोले प्रभु बड़े प्रसन्न दिख रहे थे। प्रभु जी, बोले मेरे को एक प्रश्न आता रहता है मन में। बोले क्या आता रहता है? बोले ये नरक योनियां क्या क्या होती हैं, स्वर्ग क्या क्या होता है, कृपा करके आप मुझे बता दीजिए। भगवान बताने लगे। बोला ऐसे नहीं कुछ समझ में आ रहा, जरा ऐसे पृथ्वी पर लिख करके बता दीजिए। तो भगवान ने एक डंडी से बड़ा गोला बनाया, बोले ये देखो ये स्वर्ग है, ये सब आते हैं तो ये स्वर्ग है, ये योनियां स्वर्ग में आती हैं, ये वाली नरक में लिखती हैं सारी योनियां। इन्होंने 84 लाख सब नरक में लिख दी। जब भगवान ने ऐसा लिख दिया, नारद जी ने तुरंत अपने कपड़े उतार करके उस नरक वाले गोले में लोटपोट लगा ली, और लोटपोट लगा करके बड़े प्रसन्न होकर के, प्रभु धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। बोले ये क्या? बोले आपने कहा था नरक भोगना पड़ेगा, सो वो नरक भी आपके हाथों का बनाया हुआ और ये नरक भी आपके हाथों का बनाया हुआ, सो आज मैंने नरक भोग लिया। अब प्रभु मुस्कुरा गए उनकी इस बात पर। कहते हैं किसने बताई है युक्ति? बोले गुरुदेव ने बताई। तो गुरु और क्या काम करता है? सही समय पर सही युक्ति दे करके, सही समझ दे करके, सही भाव जगा करके, सही मन के अंदर भक्ति शक्ति दे करके, कैसे हमको इस भवसागर का असर ही नहीं होने देता। बातें तो आ सकती है, कैसे भी आ सकती है। हो सकता है शरीर का ही कोई हिसाब किताब निकल करके आ जाए, ऐसा इसके जाने का ही योग आ जाए। लेकिन देखो, अगर गुरु की शरण होगी, गुरु का भाव होगा, तो अंत में अब क्या याद करोगे? इतनी बात समझ में आ गई है कि अंत समय आ जाएगा तो किसको याद करना है? फोन नंबर किसके लगाओगे? बेटियों के लगाओगे, बेटों के लगाओगे, रिश्तेदारों के लगाओगे, डॉक्टरों के लगाओगे, किसके लगाओगे? और गुरु का फोन तो मिलता नहीं है, फिर किसको लगाओगे? अरे मन किसमें रखोगे? चूक मत जाना। मुझे तो सांसों का भरोसा बिल्कुल नहीं लग रहा, कब कौन सी कोई प्राण घातक हमला हो जाए, चली जाती क्या कर लेती? क्या ध्यान था? देख लेना, मुझे नहीं पता कुछ। तो उसकी शांति रखो, शांति रखो, सब बताना बाद में। लेकिन ये समझ लो इस बात को, अपना ज्ञान पक्का कर लो, न जाने कौन सा फल। तो क्या मेरा चित्त परमात्मा तेरे भाव में, तो अंत काल पुत्र सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे तो सुकर योनि बोला गया। अंत काल धन सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे। ध्यान देना कि अंत में कहां से दिमाग ना पहुंच जाए। खुशियां मनाओ, अच्छी बात है, जन्म देना भाई तुम लोगों का, खुशी रखना, लेकिन अंतकाल में कहां वृत्ति चली जाएगी, कहां जानी चाहिए? अंतकाल धन सुमरे तो सर्प योनि बलबल उतरे, और अंतकाल स्त्री सुमरे तो वैश्या योनि बलबल उतरे, और अंतकाल क्या सुमरे? मंदिर सुमरे तो बोला प्रेत योनि बलबल उतरे, प्रेत योनि बन के आना पड़ता है। सो गुरु की बहुत कृपा है, जो सच्ची युक्तियां दे करके, सही समझ दे करके, कैसे हमारे जीवन को पहले तो हर बात में, सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, सब में समता में ले आता है, खत्म हो जाती है बात। इसलिए बोला गुरु और शिष्य के बीच वाणी का संबंध होता है। ध्यान रखना, ये जो वाणी है यही संबंध का तार होता है। इसलिए जब तक अगर कोई वाणी से नहीं जुड़ा है गुरु की,
वाणी के मर्म को नहीं ग्रहण कर रहा है, वाणी उसको प्रसाद तुल्य नहीं मिल रही है नियमित, तो फिर वो अभी शिष्य है नहीं, ऐसी मनमानी करता है। अपने को कह रहा है कि मैं अभी शिष्य हूं, लेकिन है नहीं, क्योंकि गुरु और शिष्य का संबंध ही किससे है? वाणी से। इसलिए बोला सुबह और शाम की तरह ये संबंध होता है। जैसे अभी सुबह हुई है तो क्या शाम पीछे रह जाएगी? आएगी आएगी, कुछ घंटे बीतेंगे क्या आ जाएगी। अच्छा शाम आ जाएगी तो फिर कुछ घंटों बाद क्या दिखाई देगी? सुबह दिखाई देगी। फिर 8 10 12 घंटे के बाद फिर सुबह पूरी हो जाएगी। तो सुबह शाम का जो संबंध है ना, ये चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। ऐसे ही गुरु और शिष्य का संबंध बोला गया कि ये नहीं कि अब जैसे कल धूप निकली थी और आज तुम कपड़े धो, और आज निकलेगी नहीं धूप, मान लो पानी पड़ रहा है, तो कपड़े सूख पाएंगे? कल की धूप आज के कपड़े सुखा सकती है? क्योंकि कल की वाणी है ना। कल सुनी थे ना, कल गए थे ना गुरु जी के पास, आज का ज्ञान दूर कर लेगी? क्यों हमारे दादा भगवान ने, सब गुरुजनों ने नित्य की वाणी के लिए ऊपर जोर दिया, नित्य के सत्संग पर जोर दिया। बिना इसके तुम्हारा संबंध ही नहीं जुड़ेगा गुरु से। इस वाणी के तार पर ही तो सब खेल चलता रहता है। गुरु है वाणी विच वाणी अमृत सारे। इसलिए जो भी नियमित जाते थे वो गुरुद्वारे भी जाते हैं तो वहां वाणी का एक शब्द जरूर पकड़ के आते हैं। बाकी तो लोग मनोरंजन के लिए जाते हैं, ऐसे दिखा दिखाई जाते हैं, कहाँ उन्हें भाव होता है। लेकिन जो सही अर्थ से जाते हैं वो पहले, वो जो पहला महला लिखा होता है ना उनका, वाणी का शब्द लिखता है, उसको कैच करते हैं कि आज इसमें मेरे लिए क्या वचन निकला है। आज पार्टी साहब से वो कहते हैं आज का वचन मुझे दो, वचन मांगते हैं तो वाणी मांगते हैं। तो गुरु शिष्य का संबंध वाणी से होता है। तो वाणी का इस तरह से अंदर से रोज हमें जरूरत होती है ना, ऑक्सीजन की रोज जरूरत होती है। तो ऐसे ही इस वाणी की हमको रोज जरूरत लगे। कल की वाणी हमें आज शांति नहीं दे सकती। बहुत से लोग कभी उसमें रहते हैं, हाँ भाई पुरानी वाणियां हैं, गुरु जी के लेटर्स रखे हैं, सब रखे हैं, अच्छी बात है। वाणियां तो फिर आखिर गुरु की सब धन्य है, अच्छी होती हैं। लेकिन पूरे आनंद में कौन आता है? रोज कौन हो जाता है? जो रोज जुड़ा रहता है। रोज स्नान करके तो फ्रेशनेस आती है। ये नहाया था, 15 दिन पहले नहा लिया था, 7 दिन पहले नहा लिया था, नहाया था मैं इतने दिन पहले, सत्संग गया था, मिला था गुरु से। तो हमारे यहाँ सही प्रेरणा दी है। इसलिए नित्य नित्य सत्य संगत में राखे, साधु सो सदगुरु मोहि भावे, सत्य नाम का भर भर प्याला, आप पीवे और मोहे पिला। वो नित्य जुड़ेगा। इसलिए देखो वरना क्या था, सत्संग तो और भी थे, लेकिन जितनी तत्परता से हमारे गुरुजनों ने लॉकडाउन पीरियड में इतनी सेवा की, कैसे जूम को माध्यम बनाया, यूट्यूब को माध्यम बनाया, तुरंत सब प्रेमी जुड़ गए, उसमें जुट गए। सबको नियमित, अब तो दादाजी की 3 3 4 4 बार वाणियां मिल जाती हैं हफ्ते में। मोना दीदी की भी रोज वाणियां सबको मिल जाती हैं। और भी दीदी अपने अपने लगे लगन में लगे हुए हैं सेवा में। तो रोज की वाणी है ना। तो जैसे रोज पानी पानी नहीं आया एक दिन घर में तो कितनी उलझन होती है, लड़ाई तक हो जाती है अगर पानी नहीं आया घर में। 2 बाल्टी पानी नहीं ला सकते थे, दिन भर पड़े रहते, झगड़े नहीं हो जाते? कहीं ना कहीं से भी उपाय करके लाते हैं, पानी आ जाएगा घर में जब थोड़ा सा भी, तो उससे कार्य चलेगा। ऐसे ही वाणी का अंदर से शौक होता है जिसके अंदर, वो है समझो गुरुवान। वो गुरुवाणी का मान रखता है, उसका पान करता है, यानी उसको पीता है। मन पीवे सुन शब्द विचार, फिर शब्दों पर विचार भी करता रहता है। उसको ये सफलता दिखाई देती है अपने जीवन में। फिर ये रोज रोज का उसका ये संबंध, जैसे खाना रोज खाते हैं, झाड़ू रोज लगाते हैं, इसलिए सत्संग रोज आते हैं। इसलिए सत्संग की इतनी महिमा बोली गई है। बोले माँ बाप से जो बच्चे प्यार करते हैं, सोचा को, जो माँ बाप के बहुत प्यार करते हैं बच्चे, तो छोटे बच्चों को भी कोई देखो वो कौन सा गेम खेल रहे होते हैं, मम्मी पापा।
अब इन्हें बोध नहीं होता है, लेकिन लड़की होगी तो मम्मी जैसा रोल करने लग रही होगी, और जो भाई होगा वो पापा वाला रोल कर रहा होगा। उन्हें उनके बीच में क्या संबंध है ये भी नहीं पता इसका, लेकिन चूंकि वो आदर्श बन गए उनके, वो उन्हें अच्छे लग रहे हैं, प्यार है उनका अपनी मम्मी पापा से, तो उन्हें वैसे ही रोल करने में अच्छा लगता है। वही गेम खेल रहे होते हैं, अच्छे से खेल खेलते हैं। तो हमको भी गुरु का जीवन देखते हैं, तो हमको भी गुरु की तरह खुशियों में रहना, उमंग में रहना, प्रेम बांटना, प्रेम की में इसका शौक होना चाहिए। अगर हमने वास्तव में उनको अपना क्या बोला है, माँ बाप बोला है, प्यार है, और कर दी क्या, तो समझ नहीं रहे हो ना, चक्कर तो ये, समझ जाओ तो बात आसान हो जाए। तो जिनको वास्तव में गुरु से प्रेम है, तो वो डेली कहाँ बैठेंगे, किस रंग में रंगे होंगे, कौन सा कार्य कर रहे होंगे, क्या वो उनके जीवन से किसी को प्रेम नहीं मिलेगा, क्या उमंग नहीं मिलेगी, क्या खुशी नहीं मिलेगी, क्या आनंद नहीं मिल रहा होगा। उनके गुरु क्या करते हैं, गुरु क्या बांट रहे होते हैं, गुरु सबको प्रेम भाव से देख रहे होते, तुमको कैसे देखना चाहिए सबको ऐसे, तुमको सबके लिए भाव अच्छे रखने ही रखने चाहिए, बल्कि और अच्छे, नेक्स्ट विल बी द बेस्ट, उनको तो और अच्छा करना चाहिए। और यही हमने देखा, दादा से अच्छा कार्य गीता भगवान करते हुए दिखाई दिए, और उनसे भी ज्यादा विशालता से प्रेम करते हुए प्रहलाद भगवान दिखाई दिए। प्रहलाद भगवान के बच्चे अपने को कहलाते, वो अपनी हालत देख लें, वो कैसे दिखते हैं। कुछ तो लक्षण आने ही चाहिए, कैसे रहना चाहिए। उन्होंने तो अपना जीवन, अपना घर परिवार सब कुछ कैसे रंग में रंग दिया, कौन से प्रेम में रंगा, क्या करते थे, कौन से कार्य से रंगा। और हम आते हैं, बैठते हैं, आ जाओ मैं, आके करोगे क्या, बहुत दिन आ गए, पहले भी बहुत आए थे, लक्षण कुछ दिखाई दे रहा है, तुम्हारे जीवन में बदलाव कुछ दिखाई दे रहा है। तुम तो अभी उल्टी सीधी कामनाओं से ही भरे हुए, उल्टा कौन सा जीवन में कोई संयम दिखाई दे, कोई उन्नति दिखाई दे, कोई अपने पैरों पर खड़े होते दिखाई दो, कोई मन अपना एकदम से शांत से ज्ञान के रंग में रंगा हुआ दिखाई दे, तब तो कुछ मजा आए गुरु को। जो जुड़ा होता है देखो उसको, वहीं से दिल नहीं कर रहा था, वहां से जिस जहाज में हूँ जहाज के फोटो दिखाऊं, वही बात कर लूं वहीं से बैठ करके, कि अब मैं चाइना आ गया, कि अब मैं जो है हांगकांग से निकल रहा हूँ, कि अब मैं दुबई से निकल चुका हूँ, ये सारी खबर हमें मिलती रहती थी। आज यहाँ आके फिर बैठ गई, हो गए तुम्हारे 6 महीने पूरे, 5.5 पूरे लॉकडाउन में वही रहे तुम। चलो बधाई है तुमको। भाव होता है, प्रेम होता है, तो जुड़न होती रहती है। रोज कुछ ना कुछ ऐसे गुरु से जुड़े रहने के लिए दिल करता है। तो नित्य नित्य सत्संगत में राखे, साधु सो सदगुर मोए भावे। तो वो खेल, इसलिए बच्चों के अंदर ये भाव होना ही होना चाहिए कि बिल्कुल अपने माता पिता को रिप्रेजेंट करूं मैं ऐसे अच्छे से, जैसे मेरा गुरु है वैसा ही मेरा जीवन बने। तो ध्यान रखना, होली मीन्स ये हमारे जीवन के सारे होल्स जो है भर जाए, पूर्ण कर दे गुरु हमारे जीवन, अच्छा कर दे। गुरु जब हमें नरसिंह रूप में, अर्थात नर रूप में आकर के सिंह जैसी गर्जना करता है, गुरु के रूप को क्या बोला गया, नरसिंह रूप, अवतार। तो क्यों नरसिंह बोलते हैं, भगवान का एक अवतार नरसिंह क्यों कहलाया, नर के रूप में थे लेकिन गर्जना कैसी थी। तो गुरु भी आया तो देह धारण करके, और उसकी गर्जना कौन सी होती है, शेर शिवो हम की। और सारे समय आत्मा की गर्जना करता है, देह बुलवाता है, आत्मा की गर्जना करता है, तो इसलिए वो नरसिंह है। तो गुरु नरसिंह बन करके आता है तो गर्जना करता है। तो हमारे अंदर का भी हिरण्यकश्यप अर्थात तमोगुण जो है हमारे जीवन के, आलस प्रमाद है, ये फिर नाश हो जाते हैं।
और सत्य यानी आह्लाद की रक्षा हो जाती है। प्रहलाद किस रूप में हमारे अंदर? आनंद के रूप में, आह्लाद के रूप में, उसकी रक्षा हो जाती है। और जब हम सही अर्थों में गुरुवान होते हैं तो हमारी भी स्थिति उस आनंद जैसी हो जाती है। ये भी रहने वाला नहीं है। फिर हर हाल में दाता का तो शुक्र मनाते हैं, उन्हीं के घर होती खुशियों की बरसात। क्या राय है आप लोगों के? शुक्रानों में रहते हैं।